बिल सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है जो अभी जेपीसी के पास गया है चर्चा के बाद। ये बिल पर से इलीगल है, असंवैधानिक बिल है। ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 26 का वायलेशन है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है। ये बिल राइट टू प्रैक्टिस जो रिलीजन है उसके विरुद्ध में है। ये सब असंवैधानिक बिल है, इस वजह से हमारी आपत्ति ऑब्जेक्शन है। हमने तो ये कहा था कि बिल को विड्रॉ कर लिया जाए, पर जेपीसी पे गया, अच्छी बात है। बात नंबर 2, अभी आपने बहुत सारी चीज बताई कि आपत्ति के अभी आपका हिंदू एंडोमेंट बोर्ड है कर्नाटक का, तमिलनाडु में, उसमें क्या किसी मुसलमान को आप एंट्री दे सकते हैं? नहीं दे सकते। हमारे सिख भाइयों का है सिख प्रबंधक कमेटी, उसके अंदर सिर्फ सिख हिस्सा ले सकता है, कोई बाहर वाला आदमी आके नहीं ले सकता है, मुसलमान नहीं आ सकता। तो सरकार को मुसलमानों के ही अंदर क्यों आना है? क्यों वक्फ के अंदर सरकार को इंटरफेयर करना है? वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल के सरकार के जो ये है, क्यों छीनना चाहती है सरकार उससे? हमने पहले दिन से कहा अमीश भाई, ये जो मुसलमानों की भलाई की बातें कर रहे हैं ना, ये सब ढकोसला है, ढकोसला। अगर मुसलमानों की इतनी फिक्र होती तो सरकार खामोश जब क्यों बैठ जाती? जब मुसलमानों के घरों को बिना नोटिस दिए बुलडोजर के विषय में बड़ी बड़ी चर्चा कर चुका हूं, आज वक्त के विषय में चर्चा करेंगे। आपने बोला ये क्यों खामोश बैठती है? सरकार हकूक की बात नहीं कर रही। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, देखिए बड़े महत्वपूर्ण, सरकार की नीयत में खोट है। मुसलमानों की जमीन छीनना चाहती है सरकार। कैबिनेट में एक भी मुसलमान मंत्री क्यों नहीं है? वक्त तो कई मुसलमानों की जमीन भी छीन रहा है, जो जानकारी है वक्त तो कई मुसलमानों की सरकार क्यों बोल रही है कि हमको मुसलमानों की फिक्र है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। पॉइंट ये है, नहीं एक सेकंड, एक बताइए, सरकारों को मुसलमानों 1500 साल पुराना, 1500 साल पुराना आरएसएस को, मैं एक गांव है तमिलनाडु के अंदर, वहां पर एक मंदिर है, उसको वक्त क्लेम कर रहा है। मतलब वक्त का भी कमाल है। ओके, शहजाद पूनावाला, आप हमारी जमीन हड़पना चाहती है? ये मजदूरों का बेवाओं का अधिकार है, ये मस्जिद मदरसा की जमीन है सरकार जो छीनना चाहती है हमसे। लेट बीजेपी स्पोक्सपर्सन रिप्लाई, माय हम्बल सबमिशन। मेरा सवाल यह है शहजाद पूनावाला, क्या वक्त के बहाने वो अपना वोट बैंक साध रहे हैं तो आप लोग भी अपना वोट बैंक साध रहे हैं? क्योंकि आज समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं, उन्होंने मोहिबुल्लाह नदवी साहब, उन्होंने बोला कि इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में बीजेपी वाले तय नहीं करेंगे, उसको तय करने का अधिकार तो मेरा है। देखिए अमीश जी, वक्फ तो बहाना है, मुस्लिम वोट बैंक को भड़काना है। आपको याद है कि कुछ हफ्ते, महीने, साल पहले यही वारिस पठान आकर कहते थे सीए आएगा, मुस्लिम की नागरिकता छीन जाएगी। सीए लागू हो गया, मुस्लिम की नागरिकता छीनी क्या? आज यही वारिस पठान यहाँ पर आकर क्या कह रहे हैं? ये कानून वक्फ आएगा, मुस्लिमों की जमीन छीन जाएगी। आज तो बिल भी आ गया है और जेपीसी चला गया है। कौन सा प्रावधान है स्पेसिफिकली अमीश जी आपको दिखा दे जिसमें कि मुस्लिमों की जमीन छीनी जाएगी? वो अपने समय पर करे। परंतु दूसरी बात देखिए, अब ये जो कह रहे हैं ना कि संविधानिक तरीके से सारी चीजें होनी चाहिए, बताइए कि संविधान में कोई पारसी, हिंदू, जैन, ईसाई कोई अधिकार है कि वो कह दे कि ये फलानी प्रॉपर्टी मेरी है, फिर वो प्रॉपर्टी जहां पर जिसका ऑक्यूपेशन है वो दिखाए कि हमारे पास कागज है, वरना वो प्रॉपर्टी गई और अगर उसको अपील कर दी है तो ट्राइब्यूनल में चला जाए? ऐसा कोई अधिकार किसी धार्मिक ग्रुप के पास है? ऐसा धार्मिक संस्था का अधिकार नहीं है। ये कहते हैं कि मुस्लिमों को क्यों आपने जगह नहीं दी है हिंदू बॉडी में? अरे भाई, ताराकेश्वर टेंपल बॉडी ट्रस्ट में फिराद हकीम को बनाया था, भूल गए क्या? कई सारे ऐसे टेंपल बॉडी के ट्रस्ट है जहां पर मुस्लिम आईएएस अधिकारियों को चेयरमैन से लेकर अधिकारी बनाया जाता है। पर आज क्या कहा जा रहा है? डीएम को सर्वे ऑफिसर बनाया जाएगा वक्फ में, तो ये बोल रहे हैं कि ये संविधान के खिलाफ है। और संविधान के खिलाफ है ना, संविधान के तहत 2 कानून लाए गए थे कांग्रेस के द्वारा। ये कांग्रेस का असली संविधान बचाव है। 91 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसके तहत अमीश देवगन को अपनी प्लेस ऑफ वर्शिप को क्लेम करने का कोई अधिकार नहीं बचा। और 1995 में एक वक्फ एक्ट आता है जिसमें कि साजिद रशीदी हो या वारिस पठान हो, वो कहीं पर भी कह दे कि ये वक्फ की जमीन है तो वो वक्फ की जमीन कहलाएगी। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। ओके, जी अधिकार के लिए तरसता रहे और साजिद रशीदी हो या वारिस पठान हो, उनको पूरा अधिकार है कि स्पेशल ये वारिस पठान आपको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों चाहिए? ये स्पेशल ट्रीटमेंट अगर अल्पसंख्यक की बात करें तो जैन को नहीं चाहिए, बौद्ध को नहीं चाहिए, पारसी को नहीं चाहिए, हमारे सिख भाइयों को भी नहीं चाहिए। ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों चाहिए? अल्पसंख्यक के नाते आप किसी की भी जमीन पर बोल सकते हैं ये तो वक्फ का हक है, क्यों? और फैसला भी आप ही करेंगे, अदालत भी आपकी होगी। के प्रवक्ता देश के संविधान में भरोसा नहीं है क्या साहब? पूरा झूठ बोल रहे हैं।
झूठा भ्रम फैला रहे हैं, झूठा भ्रम फैला रहे हैं टीवी में बैठ के कि वारिस पठान ने बोल दिया कि मेरी जगह है, वक्फ की जगह है तो वक्फ की हो गई। नहीं, इनको पता ही नहीं है कि कैसा प्रॉपर्टी वक्फ होती है। अरे जो मुसलमान थे हमारे एंसेस्टर, सवाब की नीयत से उनको अपनी जमीन दिए। अब वो जब जमीन देता है कोई इंसान तो उसके डॉक्यूमेंट होते हैं, पेपर होता है, एक मुतवली आता है, वो डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट में जाता है, उसके बाद में उसका सर्वे होता है, गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन निकलता है, उसके बाद गैजेट में आता है। 8 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी तो वक्फ की रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के पास। तो क्या किसी की भी प्रॉपर्टी को आप कुछ भी बोल देंगे? अरे काफी प्रॉपर्टी पे हमारी मस्जिद है, हमारे मदरसे है, हमारी खानका है, तो क्या सबको आप ले लेंगे जबरन? और बात नंबर 2 भी आपने कहा कि बाहर से अगर कलेक्टर आया तो क्या? अरे कलेक्टर जब आएगा तो वो क्या करेगा? वक्फ का ट्रिब्यूनल क्या करेगा? उनके आप एक ऑटोनोमस बॉडी है वक्फ बोर्ड। इसका डायरेक्ट जवाब नहीं नहीं नहीं, एक ऑटोनोमस बॉडी कैसे हो गई? ऑटोनोमस बॉडी होगी कि इसमें संवैधानिक दायरे से कुछ काम हो रहा हो। संवैधानिक दायरे से कोई काम नहीं हो रहा, पॉइंट नंबर 1। इसलिए ऑटोनोमस बॉडी नहीं है। ऑटोनोमस बॉडी की डेफिनेशन को समझिए, जानिए, फिर ऑटोनोमस बॉडी। ना ना वारिस पठान, आपने गलत बोला। आपने बोला ये ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, ऑटोनोमस बॉडी नहीं है। पब्लिक प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड एक धार्मिक बॉडी है। वक्फ बोर्ड एक धार्मिक बॉडी की तरह चल रही है। प्रश्न ये है सर, नहीं, मैं अब आपको एक एग्जांपल बताता हूं और इस देश के सामने मैं एक एग्जांपल को रखता हूं। और एग्जांपल आपने हो सकता है पहले सुना हो या ना सुना हो, लेकिन ये सुन लीजिए। तमिलनाडु में ये त्रिचुरी में एक गांव है और जमीन बेचने का एक व्यक्ति का जब सच से सामना हुआ, जमीन पर पहले ही वक्फ बोर्ड का दावा किया हुआ था, केवल एक जमीन पर नहीं बल्कि पूरे गांव पर। और तिरुचुतरई में हिंदू बहुल गांव है तमिलनाडु का, और वहां पर एक मंदिर है जो 1500 साल पुराना है। पूरा गांव हिंदू बहुल है, लेकिन उस पूरे गांव पर हक जमा रहा है वक्फ बोर्ड। अब बताइए ये कैसे हो गया? मैंने इसलिए बोला ना, जो अधिकार हमारे सिख भाइयों को नहीं चाहिए, जैनों को नहीं चाहिए, पारसियों को नहीं चाहिए, बौद्धों को नहीं चाहिए, वो अधिकार क्यों चाहिए वक्फ बोर्ड के जरिए? ये तमिलनाडु के गांव का एग्जांपल आपके सामने है। कैसे हो गया? हिंदू बहुल गांव वक्फ बोर्ड का कैसे हो गया? दिल्ली में मेरे पास मंदिर है। अरे भाई साहब, अगर किसी ने वक्फ किया है तो, अगर किसी ने वक्फ किया है तो चैलेंज है, चैलेंज करिए, वक्फ बोर्ड पे जाइए, वक्फ फैसला कौन ले? बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात। लेकिन आपको बड़ी अच्छी बात। मोदी को बड़ी चैलेंज किसके सामने करेंगे? चैलेंज किसके सामने करेंगे? वहां पैमाइश करने के लिए किसको भेजेगा और कौन भेजेगा? सुनिए, पैमाइश कौन करेगा? चैलेंज किसके सामने क्यों नहीं कर सकते? वक्फ बोर्ड है। अरे तो वक्फ बोर्ड ही फैसला करेगा। वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है, वक्फ बोर्ड फैसला करेगा। उसके ऑर्डर के खिलाफ मतलब याचिकाकर्ता वक्फ बोर्ड, क्या करेंगे? वकील वक्फ बोर्ड, आपके घर के अंदर प्रॉब्लम होगा तो आप क्या करेंगे? घर घर में सेटल करेंगे? तो ये नहीं, ये संविधान सम्मत है क्या? आपके घर में कोई डिस्प्यूट तो फिर बताइए, सेटल करेंगे, नहीं होगा तो कोर्ट में जाएंगे। वारिस होल्डर, अब दादागिरी से, गुंडागिरी से हल नहीं कराएंगे ना कोई चीज। एक सेकंड, वारिस पठान ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। वारिस पठान, क्या ये संविधान सम्मत है? क्या ये संविधान सम्मत है? अरे संविधान आप पढ़िए पहला, संविधान 14, 15, 26 क्या बोलता है आर्टिकल उसका? मैं कह रहा हूं ये क्या संविधान सम्मत है? मेरा सवाल प्रश्न ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस मतलब हमारा है, हिस्सा है। आप ये संविधान सम्मत है कि नहीं? हां या ना में जवाब दीजिए। अगेंस्ट में जा रहा है ये बिल। अरे क्या आप तो पहले सवाल तो करिए बराबर का। आपका सवाल में ही गड़बड़बाजी है। सवाल क्या है आपका? ये संविधान सम्मत है वक्फ बोर्ड? असंवैधानिक है मैं बोल रहा हूं। ये संविधान सम्मत है वक्फ बोर्ड? ये वायलेशन है। वक्फ बोर्ड संविधान के दायरे के अंदर ही चलता है। वक्फ बोर्ड के जो मेंबर है स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। स्टेट गवर्नमेंट में काफी जगह पे बीजेपी की सरकार है, जो मेंबर अपॉइंट किए गए हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की जगह स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए। मैं सब प्रश्न क्या पूछ रहा हूं, क्या संविधान सम्मत है? ये उनकी संविधान में सबको बराबरी का अधिकार है, लेकिन आप उसके अंदर चाहते हैं कि एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, वक्फ को एक स्पेशल ट्रीटमेंट हो, जो किसी की जमीन पर, किसी के मकान पर, किसी की दुकान पर अपना हक ऑलरेडी उसका स्पेशल एक्ट है, बेशुदा जता सके और उसके बाद निर्णय भी हम ही ले कि वो ठीक है कि नहीं है। ओके, रिजवान अहमद शहजाद कुछ कहना चाहते हैं? रिजवान आई कम टू यू। रिजवान अहमद आई कम टू यू। 2013 के अंदर अमीश जी एक छोटा कमेंट, क्योंकि वारिस भाई भी बैरिस्टर है, उनको पता होगा प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है कि अपने ही कॉज में आप जज नहीं बन सकते। मतलब कि वक्फ नहीं दावा किया और वक्फ ही तय करेगा, ये दोनों चीज नहीं हो सकती। पहली बात। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, और बड़ी सिंपल बात है। देखिए, अभी आपने तमिलनाडु के गाँव का, जिसमें 1500 साल पुराना मंदिर है, इन्होंने कहा हमारे बाप दादाओं ने छोड़ी थी। मान्यवर, इस्लाम जब नाजिल हुआ हमारे ऊपर, वो 1400 साल पहले था। मतलब इस्लाम आया उसके बाद वक्फ आया।
तो वक्फ आने से पहले ही 1500 साल पुराना मंदिर कैसे आ गया उसके अंदर? थोड़ा कॉमन सेंस की बात करो। मैं ये नहीं कह रहा मुस्लिम तो आज शायद ये वक्त लोग के मानते होंगे कि सुनिए, पहला आपने शायद आदमी तकरीर मुस्लिम नहीं पैदा हुआ, सुनी। वो अलग विषय है। आपने आज सुनिए तकरीर सुनिए साहब सुनिए, की मेरी बात बीच में तकरीर मत काटिए, सुनी। मेरी बात हो जाने आपने दीजिए, आज शायद मेरी बात हो जाने समाजवादी पार्टी दीजिए, के मेरी जो बात हो नदवी जाने साहब दीजिए, की उसके बाद तकरीर नहीं काटिए, सुनी। उसके बाद आप अपनी बात कीजिए। नहीं नहीं अमीश जी मैं एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ, प्लीज थोड़ी सी बात समझने की कोशिश कीजिए। 1400 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद के समय पर इस्लाम हमारे पे नाजिल हुआ, उसके बाद ही सारे इस्लामिक लॉ है। उसमें मतलब कि 1500 साल पुराना मंदिर कैसे क्लेम हो गया वक्फ में, जब वक्फ आया ही 1400 साल के बाद के। दूसरी बात, ताजमहल क्लेम कर दिया आपने मान्यवर, तो ताजमहल जब क्लेम कर दिया आपने कि सुन्नी वक्फ बोर्ड का है, तो जज ने पूछा कि बताओ कि शाहजहां का डॉक्यूमेंट अरे, मुमताज के लिए आप छोड़ा था आते वन या ये प्रिपेयर्ड। वारिस पठान के लिए छोड़ा था, तो वारिस पठान बता नहीं पाए डॉक्यूमेंट। आप फिर आते तीसरा वन आपने प्रिपेयर्ड शहजाद गुजरात में पूनावाला सूरत में साहब, म्युनिसिपल आप आते वन हेडक्वार्टर को प्रिपेयर्ड क्लेम कर टीवी दिया, फराबात में फिर आपने नदवी छत्तीसगढ़ में साहब की तहसील तकरीर ऑफिस को नहीं सुनी, क्लेम जो कर मुफ्ती दिया। भी है, इमाम